Hello students and welcome. Time to study math class 8th, and in the previous classes we have studied about the properties of subtraction of a rational number and also solve two sections of exercise 1.3, and today we shall begin from question number 3rd. So our question number 3rd हमारा कह रहा है कि इफ़ x इक्वल टू 3/4 एंड y इक्वल टू -5/6 एंड z इक्वल टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई माइनस जेड एंड x माइनस वाई माइनस जेड एंड एग्जामिन वेदर x माइनस वाई माइनस जेड एंड x माइनस वाई माइनस जेड आर इक्वल एंड और नॉट. सो x की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 3/4, y की वैल्यू है -5/6 एंड z की वैल्यू है 7/8 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x माइनस वाई माइनस जेड. और दूसरी वैल्यू हमारी किसकी है x माइनस वाई माइनस जेड. हमें इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे x की जगह पे हम x की वैल्यू रख देंगे. क्या थी x की वैल्यू 3/4, तो 3/4 माइनस साइन आ गया. अब y की वैल्यू क्या है -5/6, तो -5/6 ये हमारा ब्रैकेट में है. माइनस जेड है तो जेड की जगह पे 7/8. सॉल्व करेंगे 3/4 माइनस माइनस प्लस हो गया +5/6 -7/8. एलसीएम लिया हमारा कितना आया 12. तो यहाँ पे 9 + 10 -7/8 ऐड किया 19/12 -7/8. ब्रैकेट हटा दिया तो 19/12 -7/8. एलसीएम लिया 24 आ गया. तो यहाँ 38 - 21 आंसर आया हमारा 17/24. तो x माइनस वाई माइनस जेड का आंसर हमारा कितना है 17/24. अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे वैल्यू x की कितनी है 3/4 माइनस y की वैल्यू है -5/6 एंड z की वैल्यू है 7/8. तो 3/4 माइनस एलसीएम लिया हमारा कितना आया 24. तो -20 - 21 3/4 -20 - 21 ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 41/24. तो 3/4 माइनस माइनस प्लस प्लस 41/24. अब फिर एलसीएम लिया तो आया 24. तो 18 + 41 गिव्स 59/24. तो हमारा x माइनस वाई माइनस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 59/24. अब हमें ये बताना था, एग्जामिन करना था कि इसकी और इसकी वैल्यू इक्वल है कि नहीं है. तो हम देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 17/24 और इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 59/24. तो हमारी दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है. तो हम कह देंगे लास्ट में हम लिखेंगे x माइनस वाई माइनस जेड is not equal to x minus y minus z, and this is a required solution. Now question number 4.
द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -1/2 इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/6 then find the other number. So question number 4 कहा जा रहा है सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 1/2 और उनमें से न एक नंबर है 5/6, तो हमें दूसरा फाइंड करना है। मतलब हमारे पास दो नंबर हैं, उनको जब हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 1 - 1/2 और उन दोनों रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर हमारा ये है, तो हमें दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना होगा। तो हम मान लेते हैं लेट द अदर रेशनल नंबर बी एक्स। जो दूसरा रेशनल नंबर है हमने उसको मान लिया एक्स। नाउ जो क्वेश्चन कह रहा था हमारा सम ऑफ टू रेशनल नंबर, मतलब x प्लस 5/6 का सम कितना था -1/2। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारा अब क्या हो जाएगा x प्लस 5/6 था, हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा उस तरफ चला जाएगा, तो x इक्वल टू -1/2 -5/6। तो x इक्वल टू एलसीएम लिया 6 आया, तो यहाँ -3 -5 तो आ गया -5 -3 आ गया -8/6। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, 2 से डिवाइड किए दोनों को, तो हमारा आ गया 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो आ गया -4/3 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। फिर से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका जो कह रहा था कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1/2 इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/6 फाइंड द अदर। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि दो रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास, उनमें से उन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है -1/2। तो हमें दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमने मान लिया हमारा इक्वेशन x प्लस 5/6, मतलब उस रेशनल नंबर में जब हम 5/6 को जोड़ेंगे तो -1/2 आएगा। तो 5 उसके बाद फिर हम 5/6 को ट्रांसपोज कर दिए, इस तरफ ले गए, तो इसका ऑपरेटर साइन प्लस था यहाँ, उधर जब जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब भी वैल्यूज ट्रांसपोज की जाती हैं, नंबर्स ट्रांसपोज किए जाते हैं, तो उनका जो ऑपरेटर साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो अब हमने एलसीएम लिया, तो ये आया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया तो -8/6 आया। फिर हमने इन दोनों के कॉमन से इन दोनों को डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड हो रहे थे दोनों, तो हमारा 2 से 8 को काटा तो 4 आ गया, 2 से 6 को काटा तो 3 आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया -4/3। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 सो एज टू गेट -3/2। मतलब हम -5/8 में क्या ऐड करें कि हमारा आंसर -3/2 आ जाए। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर एडेड बी एक्स। क्लियर। नाउ एक्स प्लस -5/8 इक्वल टू -3/2। तो x प्लस माइनस -5/8 इक्वल टू -3/2। तो अब फिर हम यहाँ पे -5/8 को उस तरफ ले जाएंगे, तो x इक्वल टू -3/2, माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया 5/8। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आप लोगों को करना है एलसीएम लेना है और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। Now next question. From the sum of 4/7 and -8/9, subtract the sum of -5/14 and 1/3. तो हमें बताना है कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम हमें पहले निकाल लेना और बाद में इससे इसको घटा देना है। सो क्वेश्चन कह रहा फ्रॉम द सम ऑफ
4/7 प्लस -8/9 से हमें घटाना है सम ऑफ -5/14। ये हमारा इक्वेशन है। तो 4/7 प्लस -8/9 माइनस यहाँ था हमारा 5/14 प्लस 1/3। एलसीएम लिया 63 आ गया, 36 माइनस 56 42 तो -15 प्लस 14। अब इसको किया तो यहाँ पे आ गया हमारा -20/63 माइनस इसको किया तो यहाँ पे आ गया हमारा -1/42। अब फिर हम -20/63 माइनस प्लस 1/42। एलसीएम लिया 126 आया तो यहाँ आ गया -40, यहाँ पे आ गया 3। सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा -37/126 एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब 4/7 एंड -8/9 को जोड़ना है। तो हमने ये यहाँ पे जोड़ा हुआ है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ -5/14 एंड 1/3, -5/14 और 1/3 को। तो हमने इन दोनों को जोड़ा, ये प्रोसेस है। और उसके बाद हमने ये दोनों की, इसकी जो वैल्यू आई -20/63 और इसको जोड़ने पे वैल्यू आई -1/42, इन दोनों को घटा दिया। तो घटाने के बाद हमारा आंसर आया इतना। Now question number 7. What number should be subtracted from -2/3 to get 1/6? To get -1/6. 7. So let the number be x. अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 से हम क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर 1/6 आ जाए। तो फ्रॉम 2/3 लिखा हुआ है, तो मतलब कि हम इसको पहले लिखेंगे। फिर इसमें हमें क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, x को सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे हमारा आंसर कितना आ जाए 1/6 आ जाए माइनस का। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो आ गया -x इक्वल टू -1/6, माइनस का था इधर आके हो गया प्लस का 2/3। तो -x इक्वल टू एलसीएम लिया 6 आया तो -1 प्लस 4, तो -x इक्वल्स 3/6, 1 ये 2 तो 1/2। -x इक्वल टू 1/2 आया, बट x हम माइनस यहाँ नहीं रख सकते, इसीलिए नेक्स्ट में x इक्वल टू -1/2 एंड दिस इज आवर आंसर। यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। हमें इनको रीअरेंज करना है और उसके बाद इनको ऐड करना है। तो सभी के सभी इजी हैं। इनमें से मैं आपको एक बता रहा हूँ। पहला वाला 8th का फर्स्ट 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। अब हमें रीअरेंज इन्हें कैसे करना है, हमें इनके डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर जो हमें लगभग सेम जैसे लगे या जिनमें कुछ कॉमन हो रहा हो, तो हमें वो डिनोमिनेटर वाले रेशनल नंबर्स को साथ में रखना होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो हम इन दोनों को साथ में रख लेते हैं। तो 4/3 प्लस
-2/3 प्लस, अब यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 3/5 प्लस -11/5। ये हमने इनको मिडिल ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब सॉल्व करेंगे तो 4/3 प्लस -2/3 प्लस माइनस माइनस होता है प्लस 3/5 प्लस माइनस माइनस 11/5। एलसीएम आया 3 तो 4 - 2 प्लस एलसीएम आया 5 3 - 11। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2/3 प्लस यहाँ पे आया हमारा -8/5। तो 2/3 प्लस माइनस माइनस 8/5। एलसीएम लिया 15 आया, 10 - 24 आ गया हमारा -14/15 एंड दिस इज आवर आंसर। रीअरेंज करने के क्वेश्चन है, तो रीअरेंजिंग हमें जो है इनको ऐसे करना है जैसे कि हमारा जो डिनोमिनेटर हो जिनका वो उनमें कुछ कॉमन हो। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर 3 3 वाले थे तो हमने इनको साथ में ले लिया, 5 5 वालों को हमने अलग ले लिया। इसी तरह ये जो क्वेश्चंस इनको भी आपको ऐसे ही करना है। सेकंड वाले में यहाँ 3 और 6 वाले आ जाएंगे साथ में, और 4 और 8 वाले अलग ब्रैकेट में आ जाएंगे। इसमें जो है आपका 20 और 10 वाले एक साथ आ जाएंगे, और 14 और 7 एक साथ आ जाएंगे। इसमें आपका 6 और 9 एक साथ आ जाएंगे, और 7 और 7 एक साथ आ जाएंगे। सो ऐसे आप लोगों को इन्हें रीअरेंज करके इनका सम फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो और फर्स्ट स्टेटमेंट इज द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। मतलब कि जब हम किसी एक नेगेटिव रेशनल नंबर को लेते हैं और उसमें उसको हम और नेगेटिव कर देते हैं, मतलब कि हमारे पास कोई नेगेटिव रेशनल नंबर है 1/2 और उसको हम और नेगेटिव कर देते हैं, तो वो जो आंसर हमारा आता है हमेशा वो पॉजिटिव होता है। तो हम देखेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर में जब हमने माइनस को मल्टीप्लाई करा दिए तो हमारा माइनस इंटू माइनस प्लस का हो गया, तो ये हो गया हमारा प्लस का, तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव में, इसलिए ये हमारा होगा ट्रू। क्लियर। सेकंड आप लोगों को पता लगाना है खुद कि क्या इसका सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे तो वो इक्वल होगा इसके सब्ट्रैक्शन के या नहीं, ये आप लोगों को पता लगाना है। थर्ड भी आप लोगों को पता लगाना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, सॉल्व करना है रफ कॉपी में, उसके बाद आप लोग पता लगाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। मतलब किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर जो हमें मिलता है वो हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। तो अगर आप लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को जब हम घटाते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारा हमेशा रेशनल नंबर होता है। सो हमारा ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। बाकी इन दोनों को आप लोग सॉल्व करेंगे रफ कॉपी में, और उसके बाद पता लगाएंगे कि ये आंसर हमारे ट्रू है या फॉल्स है। सो क्वेश्चन आप लोगों के हो गए स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 पहले आप लोग रफ कॉपी में करेंगे, उसके बाद आप लोगों को अगर सेटिस्फाई होते हैं अपने सॉल्यूशन से तो फेयर कॉपी में करेंगे। एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।